नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल भाग 1 के बारे में पढ़ा, आज हम भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बारे में है। देखिए, नागरिक 3 प्रकार के होते हैं। एक पर्सन, जो कि आम नागरिक होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, आम नागरिक कहीं भी। और एक सिटीजन, जैसे कोई नेता वगैरह हो गए, घूमने आए सिटीजन। और एक माइनॉरिटी, जैसे माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, वो हो गए। चलिए हम आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 कहता है, संविधान के आरंभ में नागरिकता। संविधान के आरंभ में जो नागरिकता है उसका प्रावधान आर्टिकल 5 में है। हमारा नागरिकता प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। ये 3 बार की इसमें नागरिकता का वर्णन है। उसका जन्म भारत में हो, नागरिक का जन्म भारत में हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, और संविधान लागू से पहले 5 वर्ष पहले से ही भारत में हो। ये नहीं कि 2 वर्ष का है तो वो नागरिक नहीं, 5 वर्ष से पहले का भारत में होना चाहिए। आर्टिकल 6 कहता है, पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता दी जाए। तो इसमें भी एक इसमें परमिट किया गया कि यहाँ इतना मतलब इतने सन तक 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन्हीं को नागरिकता मिले। नेक्स्ट पिक। एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट है आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाक गए लोगों की ना, जैसे जो लोग चाहते थे कि भारत से पाक चले गए, लेकिन लड़ाई से पाकिस्तान में लड़ाई से हताश हो गए, कहे कि ओहो हम वो तो भारत ही बढ़िया था, हमें भारत फिर चलना चाहिए। तो भटक गए थे वो लोग। तो फिर भारत से पाकिस्तान जो लोग आए तो कहा गया नहीं चलो नागरिक दे दिया जाए। लेकिन हाँ, 6 मंथ बाद ही रजिस्ट्रेशन, 6 मंथ तक रजिस्ट्रेशन रहना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यदि करा जाए, 6 मंथ बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो नागरिक। 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया हो किंतु वापस आ जाए, 6 मंथ बाद रजिस्ट्रेशन हो। आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। जैसे कोई बच्चा है, इंग्लैंड गया है पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं, तो उसको नागरिकता भारत की ही मिलेगी। आर्टिकल 9 कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10th आर्टिकल है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई गलत काम न करे। जब तक कोई व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है तब तक नागरिकता उसकी बनी रहेगी, छीनेगी नहीं। जैसे भारत और चीन का युद्ध हुआ, कोई व्यक्ति भारत का रहते हुए वह चीन के तरफ है, चीन के पक्ष में है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो तो गलत कार्य किया। तुम भारत के हो फिर भी पाकिस्तान चीन के का पक्ष ले रहे हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 11 है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 11 है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, और वह मंत्रालय कौन सा, गृह मंत्रालय। अब आइए जानते हैं नागरिकता अधिनियम। आइए जानते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 में इसमें देखिए 4 बार संशोधन किया गया। तुरंत तो संशोधन किया गया। 1986 प्रथम संशोधन, यदि पूछा जाए कि नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो 1986 कब किया गया था, 1986। और अंतिम बार 2005। ऐसे तो 2019 में तो एनआरसी आ गया, तो उसके बारे में हम बाद में कल पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया और 4 बार संशोधन हुआ, 1986, 1992, 2003, 2005।
तो पहला देखते हैं जन्म के आधार पर। कब? जन्म के आधार पर 1986 में माता पिता, जैसे इसमें क्या, माता इंडिया की है और पिता इंग्लैंड या कहीं और के हैं, तो हाँ रह सकते हैं, लेकिन वैलिड 2003 में संशोधन किया गया कि पिता का डॉक्यूमेंट या फिर माता जो बाहर है उनका डॉक्यूमेंट वैलिड रहना चाहिए। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश, इसमें भी देखिए 1992 में संशोधित किया गया। इसमें क्या संशोधित किया गया, तो वंश वंश पहले पिता के आधार पर ही वंश चलता था, लेकिन फिर बाद में कोर्ट में कहा गया नहीं, 9 महीना की रखी है माता, तो उनको भी दिया जाना चाहिए, उनको भी वैलिडिटी दिया जाना चाहिए। तो 1992 में ये कहा गया कि नहीं, माता पिता दोनों के आधार पर ही वंश के आधार पर होगा। नेक्स्ट है तीसरा पंजीकरण। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। इसमें 7 साल अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहना चाह रहा है तो ये नहीं कि 2 साल बाद ही इंडिया का हो जाएगा, इंडिया की नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा नहीं। 7 साल उसे इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके उसे नागरिकता, इंडिया की नागरिकता मिल पाएगी। तो ये तीसरा में है। चौथा है देशीकरण। देशीकरण ये है, जैसे कोई व्यक्ति बाहर है और वह इंडिया का नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और जो 22 भाषा है अनुसूची 8 के तहत, जो 22 भाषा, उसमें से कोई एक भाषा उसे आनी चाहिए, और वह 10 वर्ष इंडिया में रहे, तब जाके उसे इंडिया की नागरिकता मिलेगी। पांचवा है अर्जित भूमि। इसमें उदाहरण है सिक्किम, जो जैसा कि हमने कल बताया था, आर्टिकल 2 के अनुसार यदि कोई राज्य मिलना चाहता है भारत में, तो उसकी भी नागरिकता मिल जाएगी, इंडिया की नागरिकता उसे भी मिल जाएगी। और अब समझते समापन। छीन सकता है, मतलब नागरिकता कितने प्रकार से छीन सकती है, तो 3 प्रकार से। त्याग, यदि वह अपने इच्छानुसार त्याग कर दे तो। दूसरा बर्खास्त। तीसरा है वंचित। बर्खास्त ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और वह, जैसे मान लीजिए चीन, और मैंने इंडिया में रहते हुए भी वह चीन के पक्ष में है, तो उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। तीसरा है वंचित। तो बस आज हमने भाग 2 पढ़ा, कल भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए, डेली भारतीय संविधान को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।